भारत में कुएं से जल निकालने की दो विधि का विवरण निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में मिलता है? सीरत ए फिरोज शाही, बाबरनामा, तारीख ए फिरोज शाही और रोजत उस सफा। इनमें से किस में कुएं से जल निकालने की विधियों का विवरण मिलता है? देखो, मूल पुस्तक कौन सी है? मूल पुस्तक है तुजुक ए बाबरी, या इसी पुस्तक का दूसरा नाम है वाकियात ए बाबरी। ठीक है, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो लीडन, एर्स्किन, बेवरीज इन लोगों ने किया। तो बेवरीज जो है, बेवरीज ने मूल पुस्तक का अनुवाद किया था। ठीक है, और ये मूल पुस्तक की भाषा क्या है? तुर्की है। बाबरनामा इसका फारसी अनुवाद है। मूल पुस्तक किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। ठीक है, मूल पुस्तक किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है, ये जरूर याद रखना। इसका फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। उर्दू अनुवाद जो किया था वो किया था मिर्जा नसीरुद्दीन हैदर ने। मिर्जा नसीरुद्दीन हैदर ने, ठीक है, उसने इसका उर्दू से अनुवाद किया था। अब ये पुस्तक भारत की राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक सारी स्थितियों की जानकारी देती है। ये पुस्तक 5 मुस्लिम राज्य भारत में बताती है: दिल्ली, मालवा, बंगाल, गुजरात, बहमनी। ठीक है, और 2 काफिर राज्य का उल्लेख बाबर करता है। काफिर देखो एक टर्म है। काफिर का मतलब होता है जो कुफ्र में विश्वास रखता हो। कुफ्र कहते हैं मूर्ति पूजा को। ठीक है, मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है। कुल मिला के सीधे शब्दों में समझे, जो अल्लाह की सत्ता में विश्वास नहीं रखता वो इस्लामिक परिभाषा में क्या है? काफिर है। तो 2 काफिर राज्य बताता है, और वो काफिर राज्य कौन कौन से बताता है वो? एक तो मेवाड़। मेवाड़ में उस समय किसका शासन था? महाराणा संग्राम सिंह या सांगा का शासन था। ठीक है, और एक विजयनगर। विजयनगर में उस समय किसका शासन था? तो विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासन था। ये बाबर का सौभाग्य रहा कि कृष्णदेव राय वृद्ध हो चुका था। वो उत्तर भारत नहीं आया और बाबर दक्षिण भारत नहीं गया। फिर भी भारत का सबसे ताकतवर राजा वो किसको ही बताता है? कृष्णदेव राय को बताता है। तो बाबर जो है वो रहट का उल्लेख करता है, मतलब सिंचाई के माध्यम का उल्लेख करता है। रहट आप गूगल करके देखेंगे तो खूब अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो आपको बेहतरीन भाषा में समझा देंगे कि रहट होता क्या है। ठीक है, तो रहट का उल्लेख करता है। बाबर लू और आंधी का उल्लेख करता है। बाबर कहता है कि ये दोनों भारत का अभिशाप हैं। ये दोनों भारत का अभिशाप हैं, ऐसा उल्लेख बाबर करता है। बाबर ये कहता है कि भारत जो है वो कारीगरों का देश है। बाबर कहता है कि भारत कारीगरों का देश है। बाबर ये कहता है कि फलों का राजा आम है। बाबर चारबाग शैली का उल्लेख करता है। अब इसमें लिखने को जगह तो है ही नहीं। बाबर किसका उल्लेख करता है? चारबाग शैली का उल्लेख करता है। लेकिन याद रखना, इस चारबाग शैली का प्रयोग बाबर के काल में नहीं हुआ बहुत ज्यादा। ठीक है, इसका पहला प्रयोग जिस मुगल कालीन इमारत में है वो है हुमायूं का मकबरा। और वो हुमायूं का मकबरा जो है वो अकबर के काल की इमारत है, वो हुमायूं के काल की भी नहीं है। अकबर के काल में बनी पहली इमारत वो हुमायूं का मकबरा ही थी। ठीक है, तो चारबाग शैली का उल्लेख यहाँ पर बाबर करता है। सीरत फिरोज शाही के लेखक ही नहीं पता कि किसने लिखी थी। बाबरनामा बाबर ने लिखी थी। तारीख फिरोज शाही या फतवाए जहांदरी ये किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं हैं। और रोजत उस सफा किसकी रचना है? खाविन शाह की रचना है। ठीक है, खाविन शाह की रचना है। सही आंसर है हमारा बाबरनामा। बाकी मूल पुस्तक तो तुजुक ए बाबरी या वाकियात ए बाबरी है। ठीक है।